Don't get lost in the details. Small changes add up. Remember, don't be perfect. Be consistent. आज हम बात करने वाले हैं उन चीजों की जिसमें लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यूट्रिशन और फैट लॉस। लेकिन आज की कन्वर्सेशन थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज हमारे साथ हैं अपूर्व शुक्ला, जो नॉर्वे में आईटी इंजीनियर है, और वो हमें बताएंगे न्यूट्रिशन और फैट लॉस के बारे में। अपूर्व, क्या आप अपने बारे में कुछ बोल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम अपूर्व है और मैं नॉर्वे में करीब 6 या 7 साल से रह रहा हूँ। और फिटनेस की तरफ मेरा ध्यान को हो गया करीब 12 साल। लेकिन वो 12 साल में मैंने बहुत सारी गलतियां भी की हैं और बहुत सारा कुछ हम्म, सीखा भी है। कई लोगों के हम्म, साथ भी काम किया है, मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल्स के साथ भी काम किया है। तो हम्म, आज अमिताभ जी के कहने पे मैंने बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ पर आपके साथ आया हूँ। हम्म, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी गलतियों से सीखें और हाँ, मेरी गलतियों से सीख करके आप लोग जल्दी आगे बढ़े। जैसे मुझे यहाँ तक आने में 12 साल लगे, मे भी आपको 4 या 5 साल में ही आप वो रिजल्ट ले सके जो मुझे 12 सालों में मिले हैं। हाँ। तो एक्सपीरियंस ट्रांसफर तो बहुत बड़ी चीज होती है, और हम लोग एक दूसरे से एक्सपीरियंस ट्रांसफर करते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले अपूर्व, हमें ये बताइए कि डाइटिंग इतनी मुश्किल क्यों होती है, और खास करके इंडियन लोगों के लिए। ये डाइटिंग एक्चुअली मुश्किल नहीं होती है। हमने क्या किया है ना, हमने एक सिंपल चीज को उठाया है और बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है उसको। हम्म, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन डाल दिया है, या आप कह सकते हो उसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अभी क्या है, हर कोई क्या ढूंढ रहा है ना, हर कोई एक परफेक्ट डाइट ढूंढ रहा है। हम्म, अब वो परफेक्ट डाइट ढूंढने के चक्कर में जो अपनी बेसिक आदतें हैं उसको हम्म, नजरअंदाज कर देते हैं हम लोग, उसको हम लोग पूरी तरह से ओवरलुक कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, और हाँ, जब डाइटिंग कोई भी स्टार्ट करता है, कोई भी नया बंदा जिसको पहली बार जिसने वेट लॉस किया है गया, या जिसको हम्म, लगता है कि आज मुझे जरूरत है वेट लॉस करने की, वो डाइटिंग स्टार्ट करता है। ठीक है। हम्म, उसने उठाया डाइट, उसने अपने विल पावर को ना यूजुअली बहुत ओवर रेटेड कर लेते हैं लोग, अपनी विल पावर को ओवर रेट करके डाइटिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ, और हाँ, होता क्या है कि विल पावर जो होती है ना आपकी, आपको स्टार्ट कर देती है 2-4 दिन, 1-2 हफ्ते, लेकिन हम्म। ये कंटिन्यूअसली लेके नहीं जाएगी आपको। ये सही क्योंकि बात है। हाँ, हाँ। सही बात है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि लोग बहुत एक्सट्रीम रेजिम में चले जाते हैं, और हम्म। फिर जस्ट 1 वीक 2 वीक के बाद फिर से वो कोलैप्स हो पुराने। जाता है। हाँ, वो हाँ। कोलैप्स हो जाता है। तो होता क्या है कि यूजुअली लोग बोलते हैं कि नहीं, थोड़ा और ट्राई करो, कंसिस्टेंट हम्म, बनो, सेल्फ हम्म, कंट्रोल रखो। देखिए, ये सब चीजें कहने में ठीक लगती है, पर होता क्या है ना कि हम्म, आपका जो दिन है वो कभी भी एक सा नहीं होता। ये आज सही का दिन बात है। कल का दिन कभी एक सा नहीं होता। आपके पास स्ट्रेस होता है, आपके पास स्लीप कंप्लीट है, आपके पास इमोशनल लोड है, आपका मेंटल हम्म, फटीग है, लाइफ हम्म, के सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है आपका। और ये सारी चीजें आपके विल पावर को अफेक्ट करती हैं। यस, ठीक है। अब जो बिल्कुल सही। डाइट मार्केट में है, जो भी आपने हम्म, सुनी होंगी आज तक, जीएम डाइट, कीटो डाइट, 1 मील पर डे, 2 मील पर डे, इंटरमिटेंट हम्म, फास्टिंग, प्योर फास्टिंग, वट, ये सब डाइट ये सोच के बनाई गई है, या ये इनका जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है ना कि आपकी लाइफ काम और प्रिडिक्टेबल होगी हमेशा। या अगर अगर आपकी लाइफ काम और प्रिडिक्टेबल है तो हो सकता है कि आप ये सारी डाइट फॉलो कर भी लें। हम्म, लेकिन किसी दिन आप 5 घंटे सोए हैं, अगले दिन अब आपको ज्यादा भूख लगेगी। किसी दिन आप ऑफिस से थक के आए हैं, अब आपका मन कर रहा है कि नहीं यार, आज तो चिप्स खाएंगे। नहीं, सही बात है, तो हाँ, ये चीजें, सही। तो आपका जो इन्वायरमेंट है ना, हम्म, इन्वायरमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर डाइटिंग, अ, हमेशा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्वायरमेंट तो हम लोगों को अफेक्ट करता ही रहता है, उससे तो बिल्कुल। छूट नहीं सकते। इसलिए अगर उसको कंसीडर करें तो बेहतर है, तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा होगा। वो अब बात बिल्कुल सही है आपकी। जैसे आपने बोला कि इंडियन लोगों के लिए और मुश्किल है, अब वो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो इन्वायरमेंट का है। देखिए, आप इंडिया में है, आप भी काम कर चुके हैं, मैं भी काम कर चुका हूँ इंडिया में। हम्म, तो हम्म, आप बाहर निकले ऑफिस से, आपको हर दूसरे मिनट पे सबसे इजीली अवेलेबल चीज जो मिलेगी, वो मिलेगी एक चाय की टपरी और समोसे की दुकान। या आप ऑलरेडी थके हुए हैं, आप ऑलरेडी हम्म, मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, आपको भूख लग रही है। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आपने कोई डाइट फॉलो कर रखी है, तो एट सम हम्म, पॉइंट ऑफ टाइम जब आपके चारों तरफ इतना इन्वायरमेंट में इतना खाना और इतना स्ट्रेस सब कुछ होगा ना, तो आप डाइट फॉलो नहीं कर पाओगे। और आप जो कर रहे हो ना, जो आप अगर आपने समोसा खा भी लिया, दैट्स हम्म, योर नॉर्मल रेस्पॉन्स टू योर बॉडी। उसमें कुछ हम्म, गलत, यू डिडंट फेल योर डाइट, दैट्स योर या नॉर्मल रेस्पॉन्स टू योर बॉडी। या तो एंड मतलब कहते भी हैं कि जैसे कि बॉडी कब बॉडी को कब क्या चाहिए वो खुद बताती है, और यस, भूख से बताती है ना? यस,
यस, एग्जैक्टली। भूख से बताती है, बॉडी के पास बहुत सारे साइंस होते हैं। एक्चुअली बॉडी बहुत समझदार है, दिक्कत ये है आप बॉडी को या बेवकूफ नहीं बना सकते। तो होता क्या है कि जैसे आपने कोई एक्सट्रीम डाइट स्टार्ट की, कोई भी एक्सट्रीम डाइट, आप सडनली दिन में 3,000 कैलोरीज खाते थे, ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया, आप 3,000 कैलोरीज खाते थे, आपने डाइटिंग स्टार्ट की और आपने कट करके 1,200 कैलोरी पे आ गए, ठीक है। बॉडी को रोज की आदत है कि मुझे रोज 3,000 कैलोरी मिलेगी, आई विल या गेट 3,000 कैलोरीज एवरी डे, और बॉडी उस हिसाब से वो एक्सपेंड करती है, ठीक है। होता क्या है, जब आप 1,200 कैलोरी पे आ जाते हो, सडनली बॉडी को लगता है, अरे ये क्या हुआ मेरे साथ, ये मेरे मालिक जो है मुझे इतना कम खाना दे रहे हैं, ये किसी प्रॉब्लम में या है क्या। और बॉडी चली जाती है सर्वाइवल मोड में, क्योंकि सही बॉडी बात है। का और माइंड का जो एकमात्र उद्देश्य है, द ओनली एम इज टू कीप यू अलाइव। या कोई अदर, कोई और उद्देश्य नहीं है बॉडी का, रिप्रोडक्शन और कीप यू अलाइव, इसके अलावा कोई और उद्देश्य नहीं है एक ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। तो जैसे आपने अपनी कैलोरी कट की, 1,200 कैलोरी पे सडन ड्रॉप किया, बॉडी आपकी सर्वाइवल मोड में चलेगी, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। या और बिल्कुल सही बात है। या जैसे ही मेटाबॉलिज्म स्लो होगा आपका, आप जो भी खा रहे हो ना, वो पचना बंद हो जाएगा और वो आपका फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है फटाफट। ये प्रॉब्लम मैंने खुद फेस की है, मैं आज तक झेल रहा हूँ इस प्रॉब्लम को, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ इसी वजह से, क्योंकि मैंने एक्सट्रीम डाइट की स्टार्टिंग में। ओके, तो पहले आपने एक्सट्रीम डाइटिंग की और फिर उसके बाद उससे निकल गए, है ना? मतलब वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। कंटिन्यू नहीं कर पाया, ऑब्वियसली वो कोलैप्स हुआ थोड़े दिन के बाद। फिर मैंने, अच्छा। फिर जो अब जो हम आगे बात करेंगे उसको हम देखते हैं कि dieting is not sustainable. हुँ, Or हुँ, if you want to do sustainable dieting, then you have to do something that is sustainable, that you can do for a long time. ऐसा हुँ, नहीं हुँ, है कि हुँ, 3 महीने किया और फिर चौथे महीने से वापस अपने नॉर्मल पे आ गए। इट डजंट सही वर्क बात है। दैट वे, इट डजंट वर्क दैट वे। तो हुँ, फिर हुँ, मैंने वही चेंज किया कि ठीक है, अभी अपन इस पे नहीं करेंगे, तो हम सस्टेनेबल खाने पे जाते हैं, जो हम खा सकते हैं, जो कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं एक लॉन्गर पीरियड में। और वो लॉन्गर पीरियड अब इतना लंबा हो गया है कि मैं वही खा पाता हूँ और कुछ खा नहीं पाता हूँ। हाँ, हाँ। तो तो वो अगर बॉडी। आप अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे कि कोई भी न्यूट्रिशन है या फिर डाइटिंग है, उसको सिंपल बनाना है और सस्टेनेबल बनाना है, कहाँ से स्टार्ट स्टार्ट करेंगे? परफेक्शन छोड़िए सबसे पहले, ओके। या परफेक्शन के पीछे मत भागिए, कोई परफेक्ट हाँ। डाइट मत ढूंढिए, क्योंकि हम्म हम्म जैसे मैंने बोला, किसी भी इंसान का एक दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता, उसी हम्म तरह हम्म, से किसी भी दो इंसान की भूख भी एक सी नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, ये मैंने भी देखा है। बिल्कुल नहीं होती है। तो इसलिए कोई एक डाइट अगर किसी पे काम कर गई है, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो दूसरे पे भी काम करेगी। हम्म पहली बात तो ये। हम्म दूसरी हम्म बात कि जो दूसरा बंदा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसकी एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है, वो आप मैच नहीं कर पा रहे। तो किसी को हम्म देख के कि उसने जीएम डाइट की थी, उसने हम्म, कीटो डाइट की थी, उसने इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी, उसने 1 डे पर मील किया था, या उसके पीछे मत भागिए। हम्म हम्म, सस्टेनेबिलिटी ढूंढिए बस। या ये देखिए कि, हाँ बोलिए। हाँ, सस्टेनेबिलिटी मतलब जिसको आप सालों साल कर सकते हैं। बिल्कुल। और या वो क्योंकि सही यहाँ पे बात है। डाइट नहीं चेंज करनी है आपको, डाइट चेंज हम्म करने का मतलब, डाइटिंग का मतलब ही गलत हो रहा है। डाइट चेंज करनी है, डाइटिंग नहीं करनी है, डाइट हम्म चेंज हम्म करनी है। डाइट तभी हम्म, चेंज होगी जब आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा। आप या आप दिन में अगर सुबह आप नाश्ते में आपको आदत है कि आप 2 पराठे खाए बिना आपका नाश्ता पूरा नहीं होता है, तो वो हम्म, लाइफस्टाइल चेंज होगी, वो पराठों को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। या सही बात है, मतलब नाश्ता कंटिन्यू रखेंगे और चेंज पराठे की कीजिए जगह उसको, कुछ हाँ, और, है ना? कुछ और लेंगे। जैसे आजकल मिलेट वगैरह की बात बहुत चली, मतलब बहुत बिल्कुल। सारी चीजें हैं, तो उन सब से रिप्लेस करेंगे, सो वो भी सही है। और सबका बहुत कैलोरी अल्टरनेटिव है। या अल्टरनेटिव्स तो खैर बहुत ज्यादा है। तो अब तो इसमें भी आपको, अब देखिए, कल इसमें सस्टेनेबिलिटी कहाँ पर आएगी। अगर आपने हम्म बोला पराठे छोड़ दो, ठीक है, मैंने पराठे हम्म, छोड़ दिए, 2 पराठे छोड़ के मैंने कुछ और खाना शुरू किया। डाइट हाँ। में लिखा था कि वो स्प्राउट्स खाना शुरू कर दो। अब स्प्राउट्स मेरे गले से यस। नीचे नहीं, स्प्राउट्स मेरे गले से नीचे नहीं उतरते, मुझे या पसंद नहीं। या मुझे मतलब, हम्म मैं जनरलाइज बोल रहा हूँ कि किसी आदमी को जिसको स्टार्ट करना है, उसने वो इसको स्प्राउट नहीं पसंद है, तो हम्म वो जबरदस्ती 1 दिन खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, 6 दिन खा लेगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो छोड़ देगा। तो कुछ ऐसा ढूंढो जो हम्म, पराठे से कम नुकसानदायक हो, लेकिन तुमको पसंद भी हो, तुम खा हाँ सको। वो सस्टेनेबिलिटी है हाँ, ना। मतलब वही है कि थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटल स्टेप्स में चेंज करें अपने आप हम्म को और हम्म सस्टेन करने की कोशिश करें। या तो बिल्कुल। बिल्कुल तो सही जैसे बात है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 3,000 कैलोरी से 1,200 कैलोरी पे आने की जरूरत नहीं है, 3,000 कैलोरी से आप 2,200 कैलोरी पे भी आ जाओगे, तो भी आपको हम्म, फर्क दिखेगा।
हाँ, हाँ, और सही बात है। वो जो आपने डेफिशिएंसी क्रिएट की है, वो हुँ, डेफिशिएंसी आपकी सस्टेनेबल है, क्योंकि 800 कैलोरी कम खाओगे तो बॉडी को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हुँ, तो बॉडी हुँ, आपकी उस तरह से सर्वाइवल मोड में नहीं जाएगी। हुँ, हुँ। ठीक है, और बॉडी हाँ, बहुत हाँ, या सही बात है। सर्वाइवल मोड में जाने पर शायद ये भी होता है कि कुछ हार्मोनल लेवल ऊपर हो बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। कॉर्टिसोल वगैरह, तो उससे क्या होता है कि और बॉडी फैट प्रिजर्व करने की कोशिश यस, करती है। यस, आपको तो नींद नहीं आएगी, बॉडी फैट बढ़ने लगेगा, आपका स्ट्रेस, हाँ, एंजाइटी बढ़ जाएगी, बहुत कुछ हो जाता है उसमें। या हाँ। तो वही आपने बिल्कुल सही पॉइंट कहा कि बॉडी को समझना बहुत जरूरी है, और सारी बॉडीज एक जैसी नहीं होती। तो हाँ, इट्स ये बहुत मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा एक हाँ, ट्रेनर था, जब मैंने हाँ, स्टार्टिंग में मैं 98 केजी से 73 केजी पे आया था। हाँ, तो मेरा एक ट्रेनर था, उसने उसका डाइट को लेकर सिर्फ एक लाइन उसने मेरे को बोली थी, जो मुझे आज तक याद है। वो लाइन थी हाँ, कि सबसे अच्छी डाइट वही होती है जो तुम अपने सबसे बुरे दिन पर भी खा सको। हाँ, हाँ, सही बात है, तो बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि हम्म, तुम रोज एक रोटी खाओ, चार रोटी खाओ, जितना खा रहे हो खाओ। एक हम्म, काउंटर रखो कि मुझे इस लेवल के ऊपर नहीं जाना है आज। हम्म, आज मुझे 2000 से 2200 कैलोरी के बीच में रहना है, 2300 हाँ, कैलोरी पे नहीं जाना। अब वो कुछ भी खा के करो, वो 2300 हाँ, 2200 कैलोरी तुम कुछ भी खा के करो। उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, जब डेंसिटी की बात करूंगा तब बताऊंगा कि आप 2200 कैलोरी में आप एक कटोरी केक भी खा सकते हो। हाँ, हाँ, है ना, एक कटोरी केक खा के भी आप 2200 कैलोरी कंप्लीट कर लो, लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा। या हाँ, फिर हाँ, कुछ ऐसा ढूंढ लो जिसमें कैलोरी कम हो और सैटिस्फैक्शन ज्यादा हो, ताकि डेंसिटी यस, ज्यादा रहे उसमें। उसमें हाँ, कैलोरी डेंसिटी कम हो ताकि आपका पेट ज्यादा भरा रहे। या और मतलब बॉडी भी सेटिस्फाइड रहे, और ज्यादा कैलोरी इनटेक हाँ, भी ना हो। हाँ, सही तो बात है। या सस्टेनेबिलिटी इज द ओनली सोल्यूशन जिसमें आप किसी भी डाइट को लंबे समय तक खींचने के लिए, सस्टेनेबिलिटी is the only thing. And once you find that sustainable solution, the हाँ, next thing that you need to keep in your mind is consistency. You have to be consistent. हाँ, कंसिस्टेंसी, ये दोनों कंसिस्टेंसी चीज तो बहुत जरूरी है। एक बार आप बहुत। सस्टेनेबिलिटी ढूंढ लीजिए कि आपके किस खाने में, किस हम्म, लाइफस्टाइल में आप सस्टेन कर पा रहे हैं, कि यहाँ पे हम्म, ठीक है, दिस इज वेयर आई एम कंफर्टेबल। और हम्म, फिर उस कंफर्ट लेवल के साथ अपनी कंसिस्टेंसी से आगे बढ़िए। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि, या लोग सोचते हैं कि फैट लॉस सिर्फ वर्कआउट से ही होता है। तो जी। लेकिन आपका एक्सपीरियंस ये है, और कुछ हद तक मेरा एक्सपीरियंस भी है, कि वो सिर्फ वर्कआउट से नहीं होता है। डाइट बहुत बहुत जरूरी फैक्टर है इसके लिए, है ना? डाइट 60% है। हाँ, 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 आपका जो लाइफस्टाइल है, हाँ, डाइट तो है, डाइट एक्चुअली आप बोलोगे 60% तक डाइट है, हाँ, 80% तक आपका लाइफस्टाइल है इंक्लूडिंग योर डाइट। और हाँ, बाकी का बचा हुआ जो 20% है वो आपका ये ले लेता है वर्कआउट। हाँ, हाँ, सही तो बात है। तो अगर आप उसको बोलेंगे कि फैट लॉस के लिए या अच्छा, वेट लॉस और फैट लॉस का डिफरेंस तो पता ही है, उसमें उस पर एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। हाँ, बट अगर मैं जैसे एक छोटे से टर्म में बताऊं बता तो दीजिए, वेट लॉस, हाँ, हाँ, बताइए। वेट या लॉस हुआ कि वेट लॉस होता है, जैसे मैंने स्टार्ट किया था या कोई भी स्टार्ट करता है वेट लॉस स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, तो वो कैसे स्टार्ट करता है कि बस वजन कम करना है, मेरा कांटे पे वजन कम दिखना चाहिए। हम्म, अब उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसकी बॉडी से मसल्स भी जा रही हैं और फैट भी जा रहा है, या फर्क नहीं हम्म, पड़ता। और मसल्स हम्म, पहले जाती हैं। हाँ, अगर आप ध्यान मसल्स नहीं पहले रखेंगे, जाती है। हाँ, ओके। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, उसकी भी अभी हम बात करेंगे, क्योंकि अगर हम्म, आपने ध्यान नहीं रखा अपने डाइटिंग में तो मसल्स हम्म, पहले जाएंगी आपकी, फिर हम्म, आपका हम्म, फैट जाएगा। और फैट हम्म, बहुत धीरे जाता है, क्योंकि बॉडी फैट पे तभी जाएगी, एकदम लास्ट मिनट पे जाएगी, जब उसके हम्म, पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचेगा, कुछ हम्म, भी ऑप्शन। अगर आपने मान लीजिए आज खाया, और खाने में आपने खा लिए कार्ब्स, हम्म, कार्बोहाइड्रेट खाया आपने, चावल खाए आलू की सब्जी के साथ, ये हम्म, कार्बोहाइड्रेट रात भर में ब्रेक होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, जो या अगले दिन आपको एनर्जी देंगे। या अगर ये एनर्जी जो जो खाना आपने खाया, ये एनर्जी अगर आपके कल पूरे दिन के लिए काफी पड़ गई, तो बॉडी आपके फैट रिजर्व्स में जाकर के कभी भी एनर्जी नहीं ढूंढेगी। नहीं ढूंढेगी, या सही बात है। या तो आपको मेक श्योर करना है कि या तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो खाना मैंने अभी चावल और दाल या रोटी या जो भी मैंने खाया है, इसको हम्म, पहले मैं कंज्यूम कर लूं, इस हम्म, एनर्जी को पूरी तरह से कंज्यूम कर लूं, जहां फिर पे नेक्स्ट। हाँ। जहां पे वर्कआउट काम आता है। हम्म, क्योंकि हैवी वर्कआउट जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो इन बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, और या इंस्टेंट एनर्जी हमेशा एटीपी से आती है। एटीपी एक सब्सटेंस होता है बॉडी में जो हम्म, ग्लूकोज से मिलता है। हम्म, तो हम्म, ग्लूकोज आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट से, जो आपने पिछले दिन हम्म, खाया है। अब आपने ग्लूकोज खाया, और आपने 45 मिनट, 50 मिनट, 40 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन आपकी इंटेंसिटी कितनी है, आपने वर्कआउट कर लिया। या आपका ये जितना भी ग्लूकोज था ये डिप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम्म, इसके बाद अगर आप घर भी वापस आ जाते हैं, तो अब भी बॉडी को एनर्जी चाहिए जिंदा रखने हम्म, के लिए। अब बॉडी आपके फैट में टैप करना शुरू करेगी।
यस, यस। और अगर तो आप मतलब थोड़ा-सा कार्डियो करके आ जाते हैं जिम में तो और भी हाँ। अच्छा है। अच्छा, अच्छा। तो मतलब वही है उसका या इस पर भी हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, हाँ, कार्डियो वर्सेस वेट ट्रेनिंग, तो उसकी वेट भी बात स्ट्रेंथ करेंगे। जी। लेकिन अभी जैसे मैक्रोज़ जो भी होता है हुँ, 2-3 3-3 मैक्रो जो होते हैं, तो जी। उसके बारे में आप कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं क्या? और इतने हाँ, लोग हाँ। कन्फ्यूज़ क्यों होते हैं उसको लेकर? वो तो बहुत आसान चीज़ है, पर एक हुँ, मैक्रो में जाने से पहले एक बार मैं पिछले वाले टॉपिक पे एक छोटी-सी चीज़ और बताना चाहता हूँ या। कि बॉडी हुँ, जो हुँ, है हुँ। एनर्जी कंज्यूम कर कैसे रही है। तो आपने हमेशा सुना होगा बीएमआर के बारे में। बॉडी बी बीएमआई बीएमआई बॉडी अलग है, बॉडी मास मास इंडेक्स अलग होता है। ओके। कभी भी बॉडी मास इंडेक्स मत देखिएगा, सबसे हाँ, बेकार न चीज़ होती है वो। कभी भी हाँ, मत देखिएगा, नहीं। वो हमेशा गलत होता है। हाँ, हाँ, गलत बीएमआर होता होता है। है बीएमआर होता है आपका मेटाबॉलिक रेट। ओके, बॉडी मेटाबॉलिक रेट जी, रेट। जो ओके। बताता है कि जो हुँ, आपकी बॉडी से 60 से 65% कैलोरीज़ बैठे-बिठाए हटाता है। मतलब हुँ, आपकी बॉडी हुँ, को ज़िंदा रखने के लिए जितनी कैलोरी चाहिए, मतलब आपको हुँ, साँस हुँ। लेनी है, आपका दिल धड़क रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है, किडनी हाँ, काम कर रही है, आपकी इंटेस्टाइन काम कर रही हैं। हाँ। ये 60% से 65% कैलोरी तो ये बीएमआर ही ले जाता है बॉडी में से रोज़, व्हिच इज़ हाँ, रफली मतलब अबाउट 800। मतलब जनरल सस्टेनेंस के लिए पूरे बॉडी हुँ, के, जैसे मान लीजिए कि आपने जो बोला, जो भी हो रहा है, ब्लड पंप हो रहा है जी, और हम लोग बैठे हुए हैं तो थोड़ा-सा मसल्स यूज़ कर रहे हैं या चल रहे हैं, तो उन सब जी। से, है ना? 60 टू नहीं, 65%। जो चल रहे हैं वो बीएमआर नहीं होता है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ओके, आपको। जो या। नहीं चल रहे हुँ, हैं वो हुँ, बीएमआर, हुँ। आपका हार्ट भी तो मसल है रेस्टिंग, लेकिन हाँ। रेस्टिंग, हुँ, हार्ट हुँ, मसल है, राइट? हार्ट हुँ, पंप हो रहा है वो भी तो मसल ही है ना? हुँ, तो हुँ, वो बीएमआर में काउंट होता है। लेकिन जब आप चल रहे हैं, अब हुँ। आपने दूसरे रिजीम में चले गए जो कि बोलता है नीट। इसको या, बोलते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। नॉन ओके। एक्सरसाइज एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी वो चीज है जो आप बैठे भी नहीं है और जिम हुँ, में भी नहीं है, लेकिन आप कर रहे हैं। आप हुँ, साइकिल हुँ, नहीं चला हुँ, रहे हैं लेकिन आप पैदल चल रहे हैं। आप पेन से लिख रहे हैं, आप हुँ, टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ भी हिल हुँ, रहा है बॉडी में एक्सटर्नली, वो हुँ, नीट हुँ। में आता है। तो वहां भी बॉडी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हुँ। आपकी लाइफ की एक्टिविटी लेवल डिसाइड करता है कि आपका नीट का एक्सपेंडिचर कितना होगा। हाँ, बीएमआर का मतलब एक्सपेंडिचर सेम होगा, या आपने बोला अभी कि 60 टू 65% बीएमआर में ही है। रेस्टिंग में होता है जी। बीएमआर में, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 2/3 यही है और 1/3 बाकी सब चीज़ें। तो हाँ, हाँ, तो बीएमआर को छोड़ दीजिए। बीएमआर को तो हुँ, क्योंकि वो बॉडी आपके मैनेज कर रही है, आप सो रहे हैं तो भी आप एनर्जी यूज कर ही रहे हैं। तो या बीएमआर को तो हटा दीजिए। नीट क्यों इंपॉर्टेंट है? हुँ, क्योंकि आपकी एक्टिविटी लेवल और मेरा एक्टिविटी लेवल डिफरेंट है। आप जहाँ जा रहे हैं वॉक करके, मैं शायद वहाँ कार लेके जा रहा हूँगा या हुँ, हुँ, साइकिल से जा रहा हूँगा। तो हुँ, हुँ, वहाँ जो मैंने एनर्जी एक्स्ट्रा खर्च की ना, वो मेरा एडवांटेज हो गया आपके ऊपर। हुँ, हुँ, है ना? हुँ। या आपने साइकिल उठा के चल दिए और आप 20 किलोमीटर साइकिलिंग ही कराए, तो ये आपका यस, एडवांटेज हो गया मेरे ऊपर। ये हुँ, चीज़ हुँ। इतनी फैट लॉस में इतनी इम्पोर्टेंट है और इतनी नेग्लेक्टेड है जो किसी को नहीं पता है। सही बात है, बिल्कुल क्यों लोग सही ध्यान नहीं बात है। देते इस पे। हुँ, आपके वो हुँ, 10,000 स्टेप्स जो है ना, वो हुँ। बहुत इम्पोर्टेंट है दिन के। बहुत या, इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप खाना खा रहे हैं और जिम भी जा रहे हैं। जिम में आपने क्या 5% से ज़्यादा नहीं मिलती, आपको 5% हुँ, से हुँ, ज़्यादा कैलोरी आप नहीं खर्च कर सकते जिम में। हुँ, हुँ। ठीक है? लेकिन नीट के थ्रू जब आप उसमें उस जिम की कैलोरी प्लस ये नीट की कैलोरी कंबाइन कर देते हैं ना, तो एक बहुत अच्छा गैप मिल जाता है कि अब अच्छा, आप अच्छा, अच्छा। डेफिशिएंसी में जा सकते हैं। अब आपने खाया 2000 कैलोरी लेकिन आपने निकाला 2500 कैलोरी, तो 2500 कैलोरीज आपने बर्न कर दिया, या, इंक्लूडिंग बीएमआर, हाँ, नीट हाँ। एंड हुँ, वर्कआउट। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब आप बिल्कुल सही 500 बात कैलोरी है। के डेफिशिएंसी में चले गए। या अब और किसी दिन टाइम मिलेगा तो किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं आपको फिर समझाऊंगा कि 1 पाउंड या 1 किलो का फैट घटाने के लिए 3500 कैलोरी लगती हैं। ओके 1 किलो का 3500 फैट हटाने के लिए किलो 3500, कैलोरी या ये रिसर्च टॉपिक है। इस पे अगर मैं आपके हुँ, साथ कुछ हुँ, रिसर्च भी शेयर करूंगा, बट हुँ, 1 हुँ, किलो का हटाने के लिए 3500 कैलोरी लगती है। अगर आप एक दिन में 500 कैलोरी ज्यादा खर्च कर रहे हैं खाने से और हुँ, कंसिस्टेंटली रखते हैं 7 दिन तक, तो आप हुँ। एक हफ्ते में 1 किलो वजन कम कर सकते हैं। ओके, हाँ, विच इज ये विच इज लगता है वेरी रेग्रेसिव, विच ये प्रॉपर मैथ है। प्रॉपर मैथ है, हाँ, हाँ। मतलब क्योंकि देखिए जैसे मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो आवर बॉडी इज अ काइंड ऑफ हीट इंजन विथ हम्म 20% थर्मल एफिशिएंसी। जितना भी खाते हैं उस हिसाब से कुछ यूटिलाइज होता है, एनर्जियाँ बदलता है और बाकी एक्सपेल होता है। तो या बिल्कुल सही, कभी उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में बात लेकिन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है या ये।
बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही बेसिक्स है या हम्म। मैथमेटिक्स ऑफ वेट लॉस जिसको कह सकते हैं। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम आते अब हैं मैक्रोस पे। मैक्रोज के हम्म। बारे में, जो मैंने पहले भी बोला। तो क्या मैक्रो के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैक्रोस आपके खाने से मिलते हैं आपको, हम्म। और मैक्रोस और सप्लीमेंट्स अलग अलग होते हैं। आप सप्लीमेंट लेकर के मैक्रोस पूरे कर सकते हैं, आप खाना हम्म। लेकर के भी मैक्रोस पूरे कर सकते हैं। हम्म। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो मैक्रोस सिर्फ तीन तरह के होते हैं, जिसको आप ब्रेक करते हो प्रोटीन, कार्ब और फैट्स में। हम्म। फैट में भी गुड फैट, बैड फैट नहीं, जो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है वो वाला फैट नहीं, गुड हम्म। फैट। ठीक है। हम्म। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको आपको जिंदा रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कार्ब्स। या। ठीक है, क्योंकि कार्ब इज योर एनर्जी सोर्स। वहां हम्म। से आपको एनर्जी, प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिलती, प्रोटीन आपको सिर्फ फुल रखेगा, लेकिन हम्म। प्रोटीन से आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी आपको मिलेगी एक कार्ब से। बात, हाँ, जी। कहीं मैंने देखा था, पता नहीं ये गलत है या नहीं, कि जैसे कि कुछ लोगों को इतना परसेंट कार्ब से एनर्जी लेना चाहिए, इतना प्रोटीन से लेना चाहिए। जी। जी। तो क्या प्रोटीन से मतलब कुछ मिलता ही नहीं है, कोई एनर्जी नहीं नहीं, मिलती है? प्रोटीन आपका सिर्फ रिपेयर करता है, प्रोटीन आपका अच्छा। रिपेयरिंग में काम आता है। मैं भी हाँ, मैं भी मैं रिपेयरिंग भी का तो। हाँ। मैं भी यही करता हूँ, मेरा भी 55% हम्म। दिन का प्रोटीन है, 30% हम्म। कार्ब्स है, 15% फैट है, तो वो पूरा कैलकुलेटेड है मेरा, जिसको मैं वो भी करता हूँ, ट्रैक भी करता हूँ। ओके। ओके। और ट्रैक हाँ। करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि कितना खा रहे हैं और कितना निकाल रहे हैं। ठीक है। सही बात है। हाँ। तो कार्ब्स आपको जरूरी है, क्योंकि आपको कार्ब्स खाना जरूरी है, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, लेकिन हम्म। इतनी ही एनर्जी लीजिए जितनी आप यूज करेंगे। अगर चादर से ज्यादा पैर फैलाएंगे तो फिर ठंडा लगेगा। तो हाँ, हाँ, सही कार्ब के बात साथ है। वही प्रॉब्लम है कि जितना हम्म। एक्स्ट्रा खाएंगे ना, हम्म। उतना फैट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि बॉडी उसको रिजर्व कर लेती है। हम्म। हम्म। बॉडी तुरंत रिजर्व कर लेगी कार्ब्स को। सही इसीलिए बात है। हमारे और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक तो कार्ब्स, और इंडिया हम्म। में प्रॉब्लम होती है डबल कार्बिंग की। एक एक टर्म है डबल कार्बिंग, कि हम लोग वो क्या होता है? अपनी प्लेट को हम लोग डबल कार्ब कर लेते हैं। मतलब हमने चावल रखा, विच इज हम्म। प्योर कार्ब्स, और उसको आलू के साथ खा रहे हैं। सही बात है। तो कार्ब और चावल भी कार्ब, कार्ब, हाँ, चावल भी कार्ब, आलू भी कार्ब, और में भी कुछ कुछ और दाल भी ले वाल लिया, में भी रोटी तो भी। स्टार्च है, तो वो भी कार्ब, वो काफी तो कुछ हो हमारा जाता हमारी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इंडियन डाइट हम्म। की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बहुत कार्ब रिच डाइट है ये। बहुत, प्रोटीन हाँ, रिच ये नहीं तो। है, बिल्कुल हाँ। प्रोटीन रिच नहीं है। और हम्म। हम्म। प्रोटीन आपको सबसे ज्यादा चाहिए हम्म। आपका। टेक्निकली देखा जाए तो आपको मसल मेंटेन करने के लिए भी 1 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट खाना होता है। या मैंने भी ये देखा है। तो ये तो अपने आप में एक अलग ही सब्जेक्ट है, इसके बारे में भी कभी फिर से बात करेंगे। आपने मैक्रोस पूछा तो मैंने बताया इसलिए। या नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई कभी कुछ वो पढ़ता ही ना हो न्यूट्रिशन के बारे में, या कुछ, उसको तो शायद डिफरेंस भी नहीं पता होगा इन सब नहीं के नहीं, बारे मुझे भी में। नहीं पता हाँ। था अमिताभ, मुझे हाँ। भी जब स्टार्टिंग में किया था तो मुझे ये कुछ नहीं या। पता था कि कितना हम्म। प्रोटीन खाना है, कार्ब्स हम्म। क्या होते हैं, कितना हम्म। खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, किसको खाने से हाँ। क्या फर्क पड़ता है। हम्म। धीरे और धीरे और समझ में। या और जैसे मान लीजिए कार्ब्स में भी होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो सिंपल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट। जी। प्रोटीन में भी दो तीन चार तरह का होता होगा, और जी। फैट फैट तो बहुत तरह के होते हैं। तो यार बहुत। बहुत कुछ है। तो तो या। यहीं पे मैं सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा था, कि आपको ये सब हाँ। चीजें पता करके इसके हम्म। हिसाब से आपको अपनी सस्टेनेबल डाइट बनानी पड़ेगी, कि मैं जो खा हम्म। रहा हूँ उसमें मुझे प्रॉपर प्रोटीन भी मिले, एक हम्म। अमाउंट ऑफ कार्ब भी मिले, ठीक ठाक से फैट भी हो उसमें, और हम्म। मेरा 2000 कैलोरी के अंदर भी रहे, और मेरा प्रोटीन जो है वो 1 ग्राम पर बॉडी वेट भी रहे। तो यस। इतनी सारी मैथ बिठाने के बाद जो आपकी डाइट बनेगी, जो हम्म। सस्टेन कर सकते हो आप, और जिसे आप कंसिस्टेंटली ले सकते हो। अब आप हम्म। समझ रहे होंगे क्यों इतना कॉम्प्लेक्स है ये, क्यों हम सही यही बात ओवर है। कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। शुरू हम्म। शुरू में जो आपने पूछा था ना, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यहीं पे ओवर कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। बिल्कुल सही। देखिए, किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल्स ज्यादा हो तो ऑब्वियसली वो तो हाँ। कॉम्प्लिकेटेड बनेगा ही। और फिर ये कोई लीनियर इक्वेशन भी तो नहीं है, मतलब इट्स वेरी पर कॉम्प्लिकेटेड इसको सिंपल, इक्वेशन। या। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताई ना आपको, ये हम्म। कॉम्प्लेक्सिटी मेरे आपके लिए नहीं है। मतलब हम हम्म। जैसे लोगों के लिए कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये कॉम्प्लेक्सिटी उन लोगों के लिए होती है जिनको एक्चुअली में प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करनी है, हाँ। जिनको मॉडल मॉडल बनना है, जिनकी लाइफ हम्म। ही उनकी बॉडी है ना, ये उन लोगों के हम्म। लिए। हम लोग हम्म। को एक एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, एक ठीक ठाक सी दिखने वाली बॉडी चाहिए, या। मे भी या। तोंद कम हो जाए पेट से, इतना काफी है ना। तो उसके लिए बिल्कुल हमको सही इतना बात है। कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत ही नहीं है। बस नहीं, कार्ब्स याद रखो, प्रोटीन याद रखो, फैट नहीं भी याद रखोगे चलेगा, थोड़ा सा हम्म। हार्मोनल का इम्बैलेंस होगा वो, लेकिन आप हम्म। मैनेज कर लोगे फैट से। या। लेकिन अच्छा, प्रोटीन अच्छा। बहुत जरूरी है।
हाँ, प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है। एक बात और आती है जैसे कैलोरी डेंसिटी की, ठीक है? जी। कैलोरी डेंसिटी के बारे में जैसे फैट में ज़्यादा होता है ऐसा मैंने सुना है, कार्ब में थोड़ा कम होता है। कितना तो होता है 9 कैलोरी पर ग्राम के लगभग ये फैट में होता है, इस ढंग से मैंने सुना है। कुछ जी। उसके बारे में बताइए कुछ? बहुत सिंपल है, इसको समझ, ये तो सबसे आसान टॉपिक है समझना एक्चुअली। इसको हाँ, ऐसे हाँ। समझिए, 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, हाँ, क्या भारी है? 1 किलो लोहा दोनों ही भारी है, लोहा लेकिन एक भारी किलो है, हाँ। दोनों भारी है, 1 किलो दोनों ही है। क्या दोनों बात। दोनों वेरी गुड। बराबर है, दोनों एक दोनों किलो बराबर। है। हुँ, क्वांटिटी की बात देखिए, क्वांटिटी लोहा इतना होगा 1 किलो, लेकिन रुई बहुत ज्यादा होगी। हुँ, वैसे ही यहाँ पे कैलोरी डेंसिटी भी होती है कि कोई कोई खाना आपने, मान लीजिए आपने 1 कटोरी केक उठाया या 2 गुलाब जामुन उठाए। अब हुँ। आपको 2 गुलाब जामुन खा के पेट तो नहीं भरेगा, क्योंकि उसकी सटाइटी लेवल बहुत कम है। या खाने यही का तो सटाइटी पॉइंट है। लेवल, हाँ, खाने हुँ, का एक सटाइटी लेवल होता है कि कौन सा खाना कितना आपको पुल करेगा। तो हुँ, अगर आपने हुँ, 2 गुलाब जामुन खा लिए तो आपने 300-400 कैलोरीज खा ली। हुँ, हुँ, लेकिन अगर आपका ये तो नहीं पूरा, वो भूख नहीं भरी। अब अगर आपका दिन का गोल ही 2000 से 2000 कैलोरी का है, 2200 कैलोरी का है, तो आपने हुँ। 5% खाना, 5% गोल अपना ऑलरेडी फिल कर दिया, और आपके पेट में अभी और 0% भी नहीं गया है। या दैट्स करेक्ट। तो हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो उसमें बस वही चैलेंज आता है कि कैसे इस बात को जानें या समझें या फिर उसको अप्लाई करें कि भाई किसमें व्हिच इज़ यहाँ कैलोरी पे डेंस फूड एंड व्हिच इज़ नॉट। या यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा खाने को या लेकर के। हमें हुँ, हुँ, जो हम हुँ, लोग खा रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्या खा हुँ, रहे हैं वो देखना पड़ेगा। और हुँ, क्या खा रहे हैं से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे खा रहे हैं, हुँ। है ना। आप इतना कैसे खा चावल, रहे हैं मतलब? मतलब मतलब आप कैसे खा इतना रहे हैं? चावल खा रहे हैं, अच्छा, इतना सारा चावल खा रहे हैं, लेकिन हाँ। इसमें से आपकी भूख इतने पे ही निपट चुकी थी। अब आपको ये ओके। रियलाइज करना पड़ेगा कि मेरी भूख तो इतने पे ही निपट चुकी है, ये तो मैं स्वाद के लिए खाया। जैसे मान लिया कि ऐसा हो कि किसी ने और दे दिया कुछ खाना या फिर हम लोग ये सोचते हैं कि चलिए हाँ, थोड़ा सा बचा ये है हमारी खा इंडियन लेते हैं। मेंटालिटी। हाँ, हाँ, ये गलत है ना? आपका मतलब पेट भर गया, आपने थाली रख दी, ठीक है। या उसके साथ या अगर आपको भूख लग भी रही है ज्यादा, मान हाँ, लीजिए आपका इतना हाँ, चावल खा के पेट नहीं भरा है, तो आप और चावल हाँ, मत खाइए। आप हाँ, हाँ, सलाद खाइए, हाँ, आप हाँ, सलाद सलाद। खाइए, आप सब्जी खाइए, आप ब्रोकली की सब्जी खाइए, आप गोभी की सब्जी खाइए, आप कुछ इस तरह का खाना खाइए जिससे आपको पेट भर जाए। और हाँ, कार्ब्स कम रहे, कार्ब्स आपको इतने ही चाहिए क्योंकि आपकी एक्टिविटी इतनी ही है, अपने एक्टिविटी के हाँ, हिसाब से खाना खाइए। ये यहाँ पे या डिसाइड होता है कि कितना खाना है, कैसे खाना है वो इंपॉर्टेंट है, कितना खाना है भी वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जब आप हाँ, समझ हाँ, जाएंगे कैसे खाना है, तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि मैं इतना ही चावल खाऊंगा, लेकिन मैं उसके हाँ। साथ इतना सारा खीरा खा लूंगा। हाँ, सही बात है। तो अच्छा इसमें सलाद का बहुत इम्पोर्टेंस है ना? क्योंकि बहुत, जनरली वेजिटेबल्स बहुत लो कैलोरी होती है उनमें। बहुत लोग। और फाइबर वगैरह भी होता है, वो सब भी अच्छा है। हाँ, तो हाँ वो तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक या कैलोरी डेंसिटी के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली। अब एक प्रोटीन के बारे में थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं ना कि प्रोटीन को बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड कहा जाता है। जैसे मतलब जी। आपने भी बोला कि सब कुछ रिपेयर होता है प्रोटीन से, सारा मसल्स उससे बनता है। कुछ और बताएँगे इसके बारे में? हाँ, प्रोटीन देखिए, बहुत लोग मेरे से बोलते हैं, जैसे जिम में हूँ मैं सुबह, या मेरे हुँ, बहुत से हुँ, दोस्त हैं, बहुत से जान पहचान वाले हैं, जो हुँ, बोलते हैं यार जिम में चलो बॉडी बनवा दो यार। लोग यही हुँ, बोलते हैं हमेशा, जिम में चलो हुँ, यार बॉडी बनवा दो। तो मैं हुँ, उनको बोलता एक हमेशा बोलता हूँ उनको, भाई बॉडी कभी भी जिम में नहीं बनती है। जिम हुँ, में सिर्फ और सिर्फ बॉडी ब्रेक होती है। या, कोई भी मसल तुम्हारी जिम में नहीं बनेगी, चाहे तुम 2 घंटा रुको या 4 घंटा रुको या पूरे दिन वहां रुको। हुँ, मसल हुँ, वहां पे सिर्फ ब्रेक होगी। जो हुँ, मसल बनेगी ना, वो बनेगी जब तुम घर आकर के बिस्तर पे लेटोगे, सो हुँ, जाओगे, या सोफे पे आराम कर रहे होगे, या ऑफिस का हुँ, काम कर रहे होगे, तब हुँ। बनेगी तुम्हारी मसल। और वो एक बनेगी। जी। एक नहीं, बात मैं। मैं बता देता हूँ, हम्म, मतलब सारे लोगों को, दर्शकों को भी कि अपूर्व भी आईटी इंजीनियर हैं और ओस्लो में रहने वाले या ओस्लो नॉर्वे में रहने वाले और भी बहुत सारे आईटी इंजीनियर्स को वो ट्रेनिंग भी देते हैं और हाँ, हम सब लोग जी। उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। या सो हाँ, हाँ, तो बताइए। मैं बता रहा था कि जो मसल्स बन रही हैं आपकी, वो बन हुँ, रही हैं जब आप घर पे आके आराम कर रहे हैं, लेकिन अब वो यह सही बात है। हुँ, मसल बनाने का जो मटेरियल है ना, वो कहाँ से मिलेगा मसल्स को? जो आपकी बॉडी हुँ, रिपेयर हो रही है, आपने ब्रेक हुँ, किया, आपने बॉडी में रैप्चर डाले हैं, आपने किसी चीज को तोड़ा है, तो उसको बॉडी तो उसको एज अ डेंट मानती है, और हुँ, तुरंत बॉडी काम पे लग जाती है उसको रिपेयर करने के लिए। लेकिन उसको रिपेयर करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए, वो प्रोटीन है आपका।
प्रोटीन है या अगर आपका प्रोटीन मान लीजिए आपने बहुत सारी मसल्स, आपने बड़ी मसल्स पे काम किया, आज आपने चेस्ट और लेग्स पे काम किया, बड़ी मसल्स हम्म, ब्रेक हो गई। अब इसको हम्म, बनाने के लिए भी आपको ज्यादा प्रोटीन चाहिए। लेकिन अगर आपकी बॉडी में उतना प्रोटीन है ही नहीं, तो हम्म, आपकी रिकवरी में टाइम लगेगा, आपको ज्यादा सोर फील होगा, या और आपके आपके गेन्स भी कम होंगे, आपके मसल गेन भी कम होंगे। हम्म, हम्म, तो प्रोटीन का बहुत ज्यादा रोल होगा यहाँ पे, आपको हम्म। बचा के रखने में, आपके मसल्स को बना के रखने में, और आपकी मसल्स को बचा के रखने में। एक बात और जैसे कि कहा जाता है कि प्रोटीन से थोड़ा हंगर कंट्रोल भी होता है, जी जी। ऐसा भी है क्या कुछ? प्रोटीन को पचाना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली। प्रोटीन पचाना थोड़ा टाइटिंग, थोड़ा हैवी होता है प्रोटीन आपके पेट पे। ओके। तो आपको ज्यादा हाँ, देर, जब खाना आपके पेट में ज्यादा देर रहता है, तो आप हाँ, ज्यादा भारी फील करते हैं, आप फुल फील करते हैं, तो आपके खाने की इच्छा उतनी जल्दी जल्दी नहीं आती है। जो या इमोशनल हंगर है ना, वो खत्म हो जाती है। जो हम्म, फैक्चुअल हंगर होती है वही बचती है। अभी जैसे हाँ, मुझे मेरे एक दोस्त ने पूछा कि भाई कौन सा प्रोटीन का मैं पाउडर कौन सा लूं, मैं मुझे प्रोटीन ओके, पूरा नहीं हो पा रहा है। तो मैंने हाँ, उसको बताया कब लेते हो तुम प्रोटीन, मुझे ये बताओ, दिन में या रात में। उसने बोला मैं रात ओके, में सोने से पहले लेना चाहता हूँ। तो हाँ, फिर मैंने उसको बोला कि तुम्हारे लिए इन दैट केस वे प्रोटीन नहीं चलेगा, तो वे प्रोटीन मत लेना। एक दूसरी तरह का प्रोटीन आता है मार्केट में, जिसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी मैं नाम भूल गया, देखिए उसका, एक एक अलग तरह का प्रोटीन भी आता है, उसका केसिन बिल्कुल। नहीं, केसिन केसीन, नहीं, केसीन, हाँ केसीन है, केसीन, सॉरी। केसिन, केसीन। ओके। केसीन लीजिए आप, क्योंकि हम्म, हम्म, केसीन जो है वो और भी हैवी होता है। हम्म। चलिए, जब अभी आप, या, मैं इसके अंदर नहीं जाना चाह रहा इसे हूँ बाद अभी में बात कर सकते हैं इस टॉपिक के, हम। जी क्योंकि ये भी एक अलग ही टॉपिक है। मैं आपसे जी। पूछना चाह रहा था कि केसिन और वे प्रोटीन में क्या फर्क होता है, वो बस थोड़ा सा बता दीजिए, फिर बाकी डिटेल में बात करेंगे बाद में। केसीन बेसिकली, हम्म, वे प्रोटीन जो होता है ना, ये आपका हम्म। आइसोलेटेड होता है। ओके, मिल्क और से ही, मिल्क के। मिल्क से, हाँ, सारे सारे वे प्रोडक्ट बेस्ड मिल्क से ही बनता है हाँ, प्रोटीन। वो हाँ, मिल्क का ही एक, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, किसी दिन टाइम या मिलेगा तो बताऊंगा कि वो हम्म, कैसे एक वेस्ट प्रोडक्ट से प्रोटीन का ये बनना शुरू हुआ है, हम्म। दूध से। तो वो आइसोलेटेड होता है, और केसीन उतना आइसोलेटेड नहीं होता है, तो उसको थोड़ा सा पचाने में टाइम लगता है। तो यूजुअली रिकमेंडेड ओ, होता है कि रात में लो और सो अच्छा। जाओ। हम्म, तो रात भर जो आपका बॉडी जो खाना खाया आपने, तो बॉडी उसको हम्म। पचाएगी, ऑन टॉप ऑफ इट बॉडी केसीन पचाने का भी ट्राई करेगी, तो एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करेगी बॉडी, so आपके सोते सोते। ओके, सो अच्छा, दैट अच्छा, हेल्प्स। अच्छा। ओके, सो दैट हेल्प्स, या ये एक आपने बहुत ट्रिकी बात बताई। तो चलिए, इसके बारे में तो बाद में बात ऐसी करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत या डिटेल में जाना काफी पड़ेगा कुछ उसके है, लिए। हाँ, काफी जी डिटेल में नहीं, और भी कुछ पॉडकास्ट हम लोग बनाएंगे साथ में। जी और जैसे कहा जाता है, ये कम खाना या फिर क्या कम खाना, अगर आपसे ऐसे लेमैन टर्म में पूछें, क्या जी। सिर्फ कम खाना काफी है या देखिए फिर इसका बहुत अच्छा आंसर है मेरे पास। मेरे पास क्या मतलब, अगेन हाँ, मैं यहाँ पे एक ट्रेनर के साथ काम कर रहा था जब मैं फिनलैंड में था। तो एक हम्म, रशियन ट्रेनर था, उसके साथ मैं काम कर रहा था। तो उसने मुझे हम्म, 3 स्टेप बताए थे, जो मुझे बहुत अच्छी तरह से, मतलब लगता है कि वो इस पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आंसर दे देगा आपका। देखिए, ओके, कम खाना इज वेरी गुड, हम्म, बट आप इस 3 स्टेप समझिएगा। पहला स्टेप, आप जितना खा रहे हैं और आप जितना निकाल रहे हैं, हम्म, उसमें अगर एक डिफरेंस है, तो आपका वेट लॉस होगा फॉर श्योर। या ठीक है, आपने 2500 कैलोरी निकाली और 2000 कैलोरी खाई, आपका वेट लॉस होगा फॉर श्योर, एज हम्म, लॉन्ग एज यू आर कंसिस्टेंट। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वेट लॉस बोला है, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टेप 2, आपने जितना खा रहे हैं और आप जितना निकाल रहे हैं, हम्म, उसमें एक डिफरेंस है, उसमें एक डेफिशिएंसी है। और आपने अपने खाने में थोड़ा सा प्रोटीन भी ऐड कर लिया। हम्म, तो जो आप 2000 कैलोरी खा रहे थे, उसमें आपने 50% प्रोटीन भी ऐड कर लिया। हम्म, अब आपका फैट लॉस होगा। अब अच्छा। आपका वेट लॉस नहीं होगा, अब आपका फैट लॉस होगा। तो जो भी थोड़ी बहुत मसल्स आपके पास है, वो हाँ, मसल्स आपकी रिटेन हो जाएंगी। तो मतलब ऐसा कर सकते हैं कि अगर प्रोटीन इंटेक ज्यादा होगा तो फैट लॉस भी ज्यादा होगा, ऐसा कहा जा सकता है ना? एज लॉन्ग एज आप डेफिशिएंसी में है। डेफिशिएंसी में है तब, या आपको ओके। डेफिशिएंसी, वो हमेशा देखिए, वही मैं एक स्टेप के ऊपर इसीलिए 3 स्टेप बना रहा हूँ। पहला स्टेप, आपको हम्म, डेफिशिएंसी में रहना है। हम्म, दूसरा हम्म, स्टेप, आपको प्रोटीन खाना है। तो पहले स्टेप पे हम्म, डेफिशिएंसी में रहे, तो वेट लॉस भी हुआ, फैट लॉस भी हुआ, सॉरी वेट लॉस भी हुआ, मसल मसल भी गई, फैट भी गई। हम्म, अब हम्म, आपने, इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें आपका मसल जा रहा है, आपने उसको रोका कैसे? आपने प्रोटीन खाना शुरू कर दिया सेकंड स्टेप में। अब आपका हम्म, मसल्स जो है वो रिटेन हो रहा है, लेकिन चूंकि अभी भी आप
डेफिशिएंसी में है, आपका हम्म, फैट लॉस शुरू हो जाएगा, बॉडी से बॉडी फैट परसेंटेज कम होना शुरू हो जाएगा आपका। ओके, जो एंड आपका दैट इज बॉडी फैट गुड परसेंटेज थिंग। 20% है, 18% आ जाएगा, या जो भी है वो आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होना शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है। और रेशियो एक सुधरेगा, है ना, मसल्स और फैट का एग्जैक्टली रेशियो। आपका टोन ओके। दिखना शुरू हो जाएगा बॉडी। एक्चुअली हम्म, होता क्या है, जब आप वेट लॉस करते हैं ना तो आप बीमार दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी मसल्स भी जाने लगती हैं, तो आप हाँ कमजोर दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप फैट लॉस करते हैं तो आप मसल्स बचा के रखते हैं, तो बॉडी टोन दिखती है। हाँ, सही वो बात है। फर्क दिखता है या, आपको ना, वो हम्म, विजिबल हम्म, दिखता है आपको। तो पहला हम्म, स्टेप वेट लॉस, जहाँ पे आप हम्म, पहला स्टेप जहाँ पे आपने डेफिशिएंसी में रखा। हम्म, दूसरा स्टेप आप डेफिशिएंसी में हो लेकिन हम्म, आपने प्रोटीन ज्यादा खाना शुरू कर दिया, तो आप फैट लॉस पे चले आए, मसल रिटेन हो रही है। फाइनल हम्म, स्टेप तीसरा स्टेप, आप डेफिशिएंसी में हो, आपने प्रोटीन भी ज्यादा खा रहे हो, और अब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देते हो। अब या, आपका फैट लॉस होगा और हम्म, मसल गेन होगा। हम्म। अभी तक आप मसल रिटेन कर रहे थे, अब आप मसल गेन कर रहे हो। ओके। या, लीन मसल हम्म, गेन कर रहे हो आप, हम्म, है ना, हम्म, ये सबसे हेल्दी है। तो कम या, खाना इज डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन हम्म, उसके साथ आप ये स्टेप्स फॉलो करो अगर, हम्म, तो आपको जो रिजल्ट्स है ना वो बहुत जल्दी दिखेंगे। आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज है, सेकंड या, स्टेप पे भी बॉडी फैट परसेंटेज कम हो रहा था, लेकिन थर्ड स्टेप पे बॉडी फैट परसेंटेज तो कम होगा ही, मसल भी बढ़ेगी। तो जब मसल रेशियो बढ़ेगा, फैट हम्म, रेशियो घटेगा, तो मसल जो बॉडी फैट रेशियो है वो और जल्दी नीचे आएगा। नीचे आएगा, जो कि मतलब हेल्दियर है। इट्स और वेरी अगर नाइस। हाँ हेल्दी, अगर आप एक इंडियन एवरेज मैन की बात करें तो उनका बॉडी फैट परसेंटेज बाई एवरेज 23, 24, 25 के आसपास रहता है। अगर ओके, आप उसको, 25% लेडीज में तो तक। थर्टी, ओके। लेडीज में तो 30+ रहता है। क्या आप जानते हैं कि जैसे इन जनरल यूरोपियन में कितना होता है, उनका या अंडर 20 रहता है। अंडर 20 रहता है? ओके, यूरोपी सो अमेरिकन का बहुत इंडियंस, हाँ। आता है। हाँ, ये अमेरिकन्स को तो एक्चुअली मैंने उनका बहुत देखा हाई भी है, है, हाँ। उनका कुछ खाना गड़बड़ है। बहुत हाई रहता सबका नहीं, है। लेकिन जिनका सही है उनका बहुत अच्छा है, और जी। जिनका गड़बड़ है उनका तो तो हो तो जाता। जो बॉडी फैट परसेंटेज है, इसीलिए मैं बोल रहा था आपसे भी थोड़ी देर पहले, हमने बीएमआई की बात की थी, मैंने इसीलिए कहा आपसे आप बीएमआई को मत सोचिए, बीएमआई देखिए ही नहीं, इट डजंट मैन। या। देखिए हम्म, आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज देखिए, और हम्म, उसको टारगेट कीजिए अंडर 20, अंडर 18 ऐसा लाने का। हम्म, अगर आप हम्म, अंडर 20 भी ले आएंगे ना, आपको हम्म। आपको आपके जान पहचान वाले सब नोटिस करेंगे नोटिस कर लेंगे, या तुरंत। सही सही बात है, हाँ। और जैसे फैट जब कम होगा तो पूरे बॉडी से कम होगा, है ना, हर जगह से कम होगा। टेक्निकली यस, बट अगर आप या, देखें तो जब मेरा अगर एक्सपीरियंस देखेंगे लोगों के साथ, तो सबसे पहले फैट आपके फेस से कम होना शुरू होता है। ओके। वो हम्म, आपको भी नोटिस होगा, सबसे पहले आपका फेस पतला होता है, फिर आपके हाथों से जाना शुरू होता है। ऐसा कोई, इसके कोई रिजल्ट नहीं है, मैं ऐसा कोई ऐसा कोई रिसर्च नहीं है जो बैक कर रही है इसको, सिर्फ मेरा या, एक्सपीरियंस है लोगों के साथ। और हाँ, आपके नहीं नहीं, पेट से सही सबसे है, लास्ट में, बिल्कुल। आपके पेट से सबसे लास्ट में जाता है। हम्म, हम्म, जिस दिन अपन किसी दिन अगर बात करेंगे हम लोग ट्रेनिंग के बारे में, तो मैं समझाऊंगा कि ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पेट का कम करने की एक्सरसाइज बता दो। कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई एक्सरसाइज सही नहीं है, सही बात है, एकदम टारगेटेड तो नहीं हो सकता होता है ही वो, नहीं है। जब भी होगा तो हर जगह से होगा, हाँ, वो सही वो आपकी बात है। बॉडी डिसाइड करेगी कि मुझे कहाँ से एनर्जी उठानी है, वो आप नहीं डिसाइड कर दैट सकते। बिल्कुल सही बात है। या, अच्छा, तो या काफी कुछ हम लोगों ने बात की। तो लास्ट में एज अ क्लोजिंग स्टेटमेंट, इस पॉडकास्ट के एंड में आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे मान लिया कि, या कुछ। सिर्फ एक चीज सर, आपका हाँ जो हाँ शरीर है ना, ये आपकी हाँ, आदतों का रिफ्लेक्शन है, बस। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्चुअली इट मेक्स सेंस। आदत से ही तो सब कुछ आप अपनी धीरे धीरे। आदतें कंट्रोल कर लीजिए, या कोई भी अपनी हम्म, आदतें कंट्रोल कर लेगा, रिजल्ट्स अपने आप कंट्रोल आ जाएंगे। हम्म। जो और जी, आदत से आपका मतलब है जैसे एक डिसिप्लिन में आदमी रहे, न्यूट्रिशन के लिए और एक्सरसाइज के लिए, है ना? बस। और इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है, हम्म, कभी भी हम्म, नहीं। मेरा वही हम्म, अगेन, फिर से मैं अपने वही इंडिया इंडिया वाले ट्रेनर की एक और बात कोट करता हूँ, उसने बोला था कि एक चीज खाने से बॉडी खराब नहीं होगी, हम्म। लेकिन एक एक चीज खाने से खराब हो जाएगी। या मतलब वो फिर से मतलब एक दिन बताइए। आपने गलत खा लिया तो कोई बात नहीं, ओके, यार एक दिन लेकिन उसको खाने से। आदत नहीं बनाना है कि हर हफ्ते गलत खा रहे हैं, वो हाँ नहीं करना सही, है। तो हाँ उसने बोला ये एक तो। दिन गलत खाओगे तो नहीं होगा, लेकिन एक एक दिन गलत खाओगे तो हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मतलब इसमें यहाँ भी कंसिस्टेंसी आती है। अगर बिल्कुल। कंसिस्टेंसी बुरी है
तो और बुरा होता जाएगा। कंसिस्टेंसी अच्छी है तो और अच्छा होता जाएगा। या बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो आज आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई और एक्सपीरियंस शेयर तो हम सब लोगों को एक-दूसरे से करते ही रहना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच और थैंक यू। फिर आगे भी और पॉडकास्ट में हम लोग साथ में काम करेंगे। सी यू बिल्कुल, इन द बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो।